हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह उठकर मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोगों को पता है आज है दुर्गा पूजा की अष्टमी। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा और अष्टमी की बहुत बहुत शुभेच्छा। तो आज पता है अर्ली मॉर्निंग हम सब उठ चुके हैं और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। आप लोग भी सोच रहे हो ना, इतने सुबह सुबह उठ कर 6 बजे मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे भाई, मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आज अष्टमी की पूजा देने के लिए। तो बंगाली में बहुत लोगों को ही पता है कि इस साल जो अष्टमी का तिथि के अनुसार वो है मॉर्निंग में ही 8 बजे के अंदर अष्टमी ख़त्म हो जाएगा और एक ही दिन के अंदर नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से हम लोगों को सुबह सुबह उठकर सारे काम निपटा कर हम अब जा रहे हैं मंडप की तरफ, क्योंकि टाइम पर पहुंच के अंजलि भी देनी है। इसीलिए तो मैं भगवान से जस्ट प्रे कर रही हूँ कि इतनी जल्दी मैं उठी हूँ तो आपके लिए, तो कम से कम आपके आराधना मैं ज़रूर कर पाऊँ। इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैं निकल पड़ी हूँ, मैं, मम्मी और युवान। और पता है इंसिडेंट क्या हुआ था। मम्मी सोची कि मैं नहीं जाऊंगी तो मैं युवान को लेकर रहूंगी, आप पूजा कराना। मैंने बोला कि यूवी जब चल रहा है तो आप क्यों नहीं चलोगे। और सबसे बड़ी बात, युवान तो सबसे पहले उठ गया था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो वही एक्साइटेड था। फिर वो उठ के जैसे रेडी हो गया तो मम्मी बोली जब तुम दोनों ही चले जाओगे तो मैं किसके लिए रहूँ, तो रुक जाओ मैं भी चली जाऊँगी। तो मम्मी भी उठ गई, तो फाइनली हम तीनों मिलकर निकल पड़े हैं। सबसे बड़ी बात, सुबह उठकर जो सुबह का व्यू उठना भी नहीं होता है और मिलता भी नहीं है, बट आज ये सुबह का व्यू देखकर बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों से बात करते करते फाइनली देखो मैं मंडप तक कुछ ही देर में पहुंचने ही वाली हूँ। और पता है जब मैं आई थी रास्ता इतना खाली था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने खाली खाली में मैं पहुँच चुकी हूँ। और पता है जो सुबह का ठंडा ठंडा सा वेदर था वो भी मुझे अनुभव करके इतना अच्छा लगा कि पूछो मत। तो गाइस, आप लोगों से बात करते करते ये मंडप तक मैं तो पहुंच ही गई, बट ये मंडप पे देखा मैं उतर के, मतलब रिक्शे से उतर के मैंने देखा है कि खाली है। तो इसीलिए इसके पीछे एक और मंडप है, तो वो है करोल बाग के 2 नंबर पार्क। तो सोचा कि उधर ही चलते हैं। उधर जाके भी देखा कि जस्ट अभी पब्लिक आ ही रहे हैं बस। तो इसीलिए ये एक चीज़ तो मैंने नोटिस ही कर लिया है कि भगवान जी ने सबको सुबह सुबह उठा ही दिया। ये तो भगवान जी की अपनी लीला है। तो गाइज़, फाइनली हम रिक्शे से करोल बाग तक, मतलब शास्त्री नगर से करोल बाग तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से उतर के बस बाय वॉक 2 मिनट की डिस्टेंस में हम जा रहे हैं। देखो आगे ही मंडप, लाइट, मुझे ना दुर्गा पूजा की जो एक्साइटमेंट है बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का पूरा दिन तो बहुत धमाल होने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, हर एक मोमेंट आप लोगों से शेयर करूँगी। इसलिए करना क्या है, आप लोगों को बस मेरे ब्लॉग पर बने रहना है। देखो फाइनली यहाँ पे सब लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग भी दर्शन करके अभी बस आगे की तरफ निकलते हैं, फिर अंजलि देंगे। उसके बाद फिर से मैं घर जाऊँगी, अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को सेवा दूँगी। देन उसके बाद फिर से रेडी होकर फिर हम पूरे दिन आज एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली के कुछ पूजा पंडाल। लेट्स गो। दुर्गा पूजा के लिए जितना मैं खुश हूँ उतना मैं दुख भी हूँ। क्यों पता है, क्योंकि ये साल मेरे लाइफ में 2 मेंबर की कमी है। इसीलिए एक तो मेरे फादर इन लॉ, जिनको बस अभी 1 ही साल कंप्लीट होके दूसरा साल गिर गया है, वो हमें छोड़कर चले गए हैं, ये दुनिया में नहीं है। और एक और पर्सन जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, जिसके साथ मैं हमेशा हर एक फेस्टिवल खूब इंजॉय करती थी, वो भी मेरे लाइफ में नहीं है। मतलब है बट मेरे पास नहीं है वो। तो कौन है वो जानने के लिए आप लोगों को ये व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, और ये व्लॉग में ही मैं क्लियर कर दूँगी कि कौन है पर्सन जिसके लिए मेरा मूड ऑफ है, कि मेरे साथ है तो सही बट इस टाइम मेरे साथ नहीं है। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, मतलब 7 समथिंग बजने ही वाला है थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे अब मंडप में आके देख रही हूँ फाइनली बहुत लोग पहुँच चुके हैं। तो चलो गाइस, ज़्यादा देरी ना करके पूजा का आनंद लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ भगवान जी के दर्शन कीजिए और पूजा के आनंद लीजिए कि बंगाली में पूजा कितने एक्साइटमेंट के साथ और इन्जॉयमेंट के साथ बनाया जाता है। आप लोग भी एक्साइटेड हो ना मेरी ये पूजा देखने के लिए। तो चलो गाइस, देरी ना करते हुए अंजलि ख़त्म करते हैं, देन उसके बाद आकर फिर आप लोगों से मिलते हैं। अपादं न च पश्यन्ति शोक दुःख भयंकरीं जस्तु भक्ता स्थिता नित्यं दिशामिद्धि प्रजाय।
फाइनली पुष्पांजलि का टाइम आ चुका है। अभी भगवान को फूल अर्पित करके अपना पूजा करेंगे समाप्त और देन उसके बाद अब होगा हवन। फाइनली सुबह का पूजा कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आके मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल की सेवा कंप्लीट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैंने युवान को नहला के फ्रेश करके उसको नाश्ता वगैरह खिलाकर उसको मैंने सुला दिया है, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठा था ना, तो इसलिए वो सोया नहीं था। अभी बस लड्डू को, राधा रानी को नहलाने के बाद उनको नए वस्त्र पहनाने के बाद मैं उनकी करूँगी पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना तो मेरा दिन का स्टार्ट ही नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मंदिर को मैंने फूलों से सजा दिया है और पूजा भी कर लिया है कंप्लीट। अभी मुझे सुकून मिल गया है। देन अभी पता है ये है हमारे फादर इन लॉ जो हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं, बट भगवान वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे और अच्छे से रहे। तो देन अभी बस पूजा कंप्लीट हो चुका है और अभी मतलब मुझे मिली है मेरे दिल को सुकून। और देखो मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी कैसे लग रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट पर बताना। सबके लिए मैं भगवान से प्रे करती हूँ, सबको बहुत खुशी रखना, अच्छे से रखना। फाइनली पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि अभी जाना है मंडप एक्सप्लोर करने के लिए। अब हम सीधा जाएंगे करोल बाग के साइड में, मिंटू रोड, कालीबाड़ी, हर जगह में उधर 3-4 स्वरूप है, मुझे दर्शन भी करने हैं। और मेरे साथ साथ यूवी भी उठ के रेडी हो चुका है। तो चलो गाइस, देरी ना करते हुए मैं, मम्मी और युवान और चलते हैं घूमने। फाइनली करोल बाग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम उतर के मौसी की वेट कर रहे हैं, क्योंकि बीच रास्ते में मम्मी की बात हुई है मौसी से, तो मौसी भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी है। तो उनको लेकर फिर से हम सब मिलकर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, कालीबाड़ी की दर्शन हो चुकी है। अब चलते हैं आरामबाग। आरामबाग से जाएंगे मिंटू रोड, और वहाँ पे सुना है कि आर के आश्रम में भी पूजा हो रहा है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था इस टाइम, फर्स्ट टाइम। तो चलो मैं भी देखूँगी और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी। लेट्स गो।
सो गाइस आरामबाग में दर्शन करने के बाद हम बैठ गए हैं भोग खाने के लिए। यहाँ पे है राधा पल्लवी, मिक्स सब्ज़ी, मिठाई, सो यमी था भोग। देन भोग कंप्लीट करने के बाद यूवी को चस्का चढ़ गया चुस्की खाने का, तो फाइनली यूवी ने ले लिया अपने लिए चुस्की और देखो किस तरीके से सिप सिप करके एंजॉय कर रहा है। उसको देख के तो मेरी भी बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी है। देन उसके बाद मुझे पीना था मोहितो, बट मेरा मोहितो तो इसने छीन लिया है। अब मैं क्या करूँ गाइज, आप लोग ही बोलो किसके साथ ऐसा होता है कि अपना फेवरेट चीज़ छीन लेते हैं ऐसे बंदे। ला फ्लिप करो। देख तो হবে যদি सो गाइज फाइनली हम आरामबाग में बॉटल फ्लिप गेम खेलने के बाद थोड़ा टाइम हो चुका था। अब हम निकल पड़े हैं आर के आश्रम की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं आर के आश्रम की दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सी दुर्गा माता की मूर्ति है और यहाँ पे ना कॉलोनी बहुत ज़्यादा शांत सा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग फील होता है। तो चलो गाइज आप लोग भी मेरे साथ अंदर चलिए। सो फ्रेंड्स, भूख तो नहीं थी बट प्रसाद को कौन मना कर सकता है। प्रसाद खाने के बाद आर के आश्रम से फिर हम निकल पड़े हैं मिंटू रोड की तरफ। अब मिंटू रोड के भी भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। चलो गाइस सब बोलो बोलो दुर्गा माँ की जय। फ्रेंड्स
फाइनली हमने चाइना मार्केट की भी दर्शन कर लिए हैं। अब आ गए हैं संत नगर और यहाँ पे आके देख रहे हैं मटकी फोड़ने का एक गेम चालू है। आँखों में पट्टी रहेगी, आगे मटकी रखा हुआ रहेगा और आपको ब्लाइंडली जाकर उसको फोड़ना रहता है। तो गेम देखकर तो बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे गेम के सब लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो चलो गेम तो यहाँ पे चलता ही रहेगा। हम लोग सब मिलकर जाके चलो भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। लेट्स गो। मौसी बोल रही है नहीं मुझे तो यहाँ पर ही बैठना है, बट हमने बोला है दर्शन कर लेते हैं फिर यहाँ पे आकर बैठेंगे। और यहाँ पे मतलब जो ग्राउंड है ना बहुत ओपन सा है ना, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है। और फाइनली ये दीदी ने फोड़ दिया है, तो हो चुकी है एक और विनर मिल चुका है यहाँ पर। तो चलो गाइस अब हम दर्शन करते हैं। यहाँ का जो पंडाल है बाहर के साइड में इतना सुंदर है कि आप लोग देख के ही समझ चुके होंगे। जितना सुंदर पंडाल है उतना ही सुंदर अंदर भगवान जी की स्वरूप भी है। तो चलो गाइस देरी ना करते हुए हमारी दुर्गा माता की दर्शन कर लेते हैं। और आप लोगों को पता है अभी अचानक से हम लोगों की प्लान बन गई है। जो सारे भगवान जी के दर्शन मैं मॉर्निंग में करके आई हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 8। अगेन हमें फिर से जाना है वो सारे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। क्यों पता नहीं, भगवान जी ने शायद से हमें फिर से बुला लिया है कि चलो आओ हम तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जाकर चेंज भी नहीं करेंगे, इसी हालत में फिर से निकल पड़ेंगे। तो इसीलिए अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने सुंदर लग रही है हमारी महामाई और साथ में उनके मतलब बाकी भगवान जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे यूवी ने ठान ही ले लिया है जैसे कि मैं लिक्विड डाइट पे हूँ। तो दोस्तों आप लोग ही बोलो सुबह से लेकर कितना इसने ठंडी ठंडी चीज़ें पी है। चलो गाइस फाइनली हम फिर से, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि दोबारा एक ही जगह में आना है, तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं मिंटू रोड पर। और सुबह हम लोग आए थे कितना खाली खाली सा था, और अभी देखो वही मंडप दर्शन के लिए मुझे इतनी बड़ी लंबी लाइन से गुजरना पड़ रहा है। तो चलो गाइस आप भी मतलब, और एक और चीज़ पता है आप लोगों को, सुबह मैं जो किराया देकर 100-150 रुपये में आ रही थी, वही किराया देकर शाम को मुझे 2300 समथिंग मुझे देकर एक पंडाल दर्शन करने के लिए मतलब आना पड़ रहा है। फाइनली इतना एक्सप्लोर करने के बाद अब लग गई है भूख, तो इसलिए हमने ले लिया है यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज़। मैं और यूवी और भाई और उसकी वाइफ हम चारों मिलकर आए थे रात को भगवान जी के दर्शन के लिए। तो चलो गाइज़ यही था हम लोग का अचानक का प्लान। तो अचानक भाई ने बोला कि चलो चलते हैं, तो मैंने बोला मैं अभी घूम के आई हूँ। तो उसने बोला कि नहीं चलो फिर सब मिलकर चलते हैं। तो इसीलिए फाइनली दोबारा एक ही जगह पर हम सब मिलकर आ गए। और यूँ भी ऐसे क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि उसे बहुत गर्म लग रही है बट वो छोड़ नहीं पा रहा है। और ये पंडाल वही है जो सुबह मैं आई थी, बट मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई नहीं था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दर्शन नहीं किए थे। अभी रात को यहाँ पे खाली खाली सा है, तो दर्शन करके हम अब जाएंगे सब मिलकर डिनर के लिए। और इन सब के बीच में मैं एक ही पर्सन को मिस कर रही हूँ, वो कौन है पता है, मेरे हस्बैंड, जो हमारे साथ यहाँ पर अभी नहीं रहते हैं। काश वो हमारे साथ रहते तो हम सब मिलकर एक ही साथ में एंजॉय करते थे। कोई नहीं, भगवान से प्रे करूँगी कि अगले साल का पूजा मैं अपने पूरे फैमिली के साथ देख पाऊँ। मेरे हस्बैंड भी उस पर रहेंगे। आप लोग भी पे कीजिए कि हम साथ में रहें। तो चलो गाइस देरी ना करते हुए अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। तो जो भी स्पेशल जो हमें पसंद है हम सबको, तो हमने ऑर्डर कर लिया है। यहाँ पे है चाउमीन और यहाँ पे है बिरयानी, देन चिली चिकन। तो चलो गाइस देखते हैं कितना हम पेट पूजा कर पाते हैं। और यूवी का रिएक्शन तो ऐसा है कि मैं सारा सब कुछ खा जाऊँगा। सो गाइस पेट पूजा करने के बाद अब बारी है डेजर्ट की, जो घर पहुँचते ही हम लोगों ने कर दिया है शुरू। तो आज के लिए वीडियो को करते हैं टाटा बाय बाय।